वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 26 अप्रैल 2022। 26 अप्रैल 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है 7वां संस्करण, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पीएम मोदी आज रायसीना डायलॉग का शुभारंभ करेंगे और ये इस प्रतिष्ठित संवाद का 7वां संस्करण होगा। यूरोपियन संघ की अध्यक्ष यक्ष वर्सुला फॉन डे लॉयन इस संवाद में मुख्य अतिथि होंगी। वह शनिवार को ही इसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। इसमें विभिन्न देशों के पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस संवाद में हिस्सा लेंगे। इस वर्ष इस संवाद की थीम धरती, भाववेश, धैर्य और संकट है। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में लोकतंत्र से लेकर प्रौद्योगिकी और वैश्विक स्वास्थ्य से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र तक के 6 प्रमुख समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श होगा। डायलॉग के अंतर्गत करीब इसमें 100 संत शामिल होंगे और 90 देशों के 200 से अधिक वक्ता अपने अपने विचार इसमें प्रस्तुत करेंगे। रायसीना डायलॉग एक बहुपक्षीय विचार मंच है जो कि विश्व के समक्ष सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चिंतन करता आ रहा है। और पिछले वर्ष इसका आयोजन कोविड-19 की वजह से कोविड महामारी की वजह से वर्चुअल तरीके पर किया गया था। और रायसीना डायलॉग की बात की जाए तो रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक तथा भू अर्थशास्त्रिक पर आधारित भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। और ये एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो कि वैश्विक समुदाय के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक वर्ष नीति, मीडिया और सिविल सोसाइटी से जुड़े वैश्विक नेता अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत मामलों के बारे में सहयोग पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में इकट्ठा होते हैं। और इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय के सहयोग के ऑब्जर्वर रिसर्चर फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। पिछले 7 वर्षों में रायसीना डायलॉग अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक प्रमुख वैश्विक सम्मेलन के रूप में बनकर उभरा है। तो ये थी रायसीना डायलॉग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय मानक डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए NIXICASC डेटा सेवा केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर किए गए हैं त्रिपुरा के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। त्रिपुरा सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय मानक डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए NIXICASC डेटा सेवा केंद्र के साथ MOU पर हाल ही में सिग्नेचर किए हैं। हाँ, एक बात करनी थी कि आज जैसे कि आपको मालूम है 26 अप्रैल है, तो 26 डे को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज होता है? 26 डे को इंपॉर्टेंट डे होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को, जो कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। कौन सा दिन? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपियन संघ के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद शुरू करने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो ये देश बन गया है भारत, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारत यूरोपीय संघ के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है। दूसरा देश यानी पहला देश भी होगा। यूरोपीय तो बात करते हैं कि यूरोपीय संघ ने पहले केवल एक ऐसी व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की है और वह है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, यानी पहला संयुक्त अमेरिका था और दूसरा कौन है? इंडिया। EU इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल भारत और यूरोपीय संघ दोनों ने व्यापार और विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने और इन क्षेत्रों के सहयोग को और गहरा करने के लिए इसमें रणनीति बनाई है, यानी अब ये उनके रिश्तों को और भी गहरा कर देगा। पर चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता गया है मैक्स वर्स्टपेन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 2021 फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टपेन को 2022 को लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड वर्चुअल इवेंट में लॉरेंस अवार्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द 2022 में वोट किया गया था, जिसमें 24 अप्रैल 2022 को के सिवेले स्पेन में इसे लाइव दिखाया गया था। यानी इसकी वोटिंग पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब इसे अवार्ड दिया गया है। किसे? मैक्स वेस्टपेन को दिया गया है इस अवार्ड्स का। तो उन्होंने इसमें कई महादिग्गजों जैसे कि नोवाक जोकोविच को इसमें हरा कर ये पुरस्कार अपने नाम किया है। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसने T20 क्रिकेट में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो ये रिकॉर्ड की बराबरी की गई है किसके द्वारा? KL राहुल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। KL राहुल ने वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच के दौरान 25 अप्रैल को T20 क्रिकेट में किसी भारतीय क्रिकेटर द्वारा सर्वाधिक शतक बनाने के मामले में रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। हमारा अगला प्रश्न है, अब भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर की ग्राम पंचायत में बनकर तैयार हो गया है? तो ये तैयार हो गया है रामपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने रामपुर की ग्राम पंचायत के पटवाई में भारत का पहला अमृत सरोवर पूरा कर लिया है। अमृत सरोवर के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में प्रत्येक जिले में 75 निकायों का विकास और कायाकल्प विकसित किया जाएगा और रामपुर के 75 तालाबों को अमृत महोत्सव के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था, लेकिन अब इसमें से एक ही तालाब का अभी काम हाल ही में पूरा बनकर हुआ है, यानी अब अभी हाल ही में ये पहला सरोवर जो अभी बनकर तैयार हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्बिया ओपन 2022 में पुरुष एकल स्पर्धा किसने जीती है? तो पुरुष एकल स्पर्धा जीती गई है एंड्री रूबलेव ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एंड्री रूबलेव ने विश्व के नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष एकल सर्बियाई ओपन खिताब जीत लिया है, जो कि सीजन का इनका तीसरा टूर स्तरीय। अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किसने भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता गया है रवि कुमार दहिया के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने उलान बट्टार में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। रवि कुमार दहिया का लगातार तीसरा एशियाई चैंपियनशिप खिताब है। उन्होंने 57 kg के पुरुषों में फ्री स्टाइल फाइनल में कजाकिस्तान के राखत कालजान पर तकनीकी श्रेष्ठता से 12-2 से व्यापक जीत इसमें हासिल की है। पर चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला आहार 2022 कहाँ पर शुरू हो रहा है? तो ये शुरू हो रहा है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला आहार 2022 आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपाड़ा, भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी IIPO के सहयोग से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ये शुरू किया जाएगा। इसमें विभिन्न खंडों के 80 से अधिक निर्यातक, जिसमें कि भौगोलिक संकेत उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य और जैविक और जमे हुए खाद्य उत्पाद आदि इस मेले में शामिल होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता गया है एमा रादुकानु के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एमा रादुकानु ने भारत के नीरज चोपड़ा को हराकर ये पुरस्कार अपने नाम किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।